हेलो स्टूडेंट्स। आज हमें करनी है गणित की वर्कशीट नंबर 2 और आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना या फिर परिमेय संख्याओं का संख्या रूप रेखा पर निरूपण। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आप सभी ने संख्या रेखा पर पूर्णांकों को दर्शाना या संख्याओं को दर्शाना तो सीखा हुआ है। जैसे कि एक संख्या रेखा है, संख्या रेखा पर बीच में हम ज़ीरो लिखते थे। ज़ीरो के सीधे हाथ की तरफ हम लिखते थे सारी धनात्मक संख्याएं यानी जमा वाली संख्याएं 1 2 3 4 और इसी तरीके से आगे संख्याएं चलती जाएंगी। और उल्टे हाथ की तरफ लिखते थे माइनस वाली संख्याएं यानी ऋणात्मक संख्याएं -1 -2 -3 और इसी प्रकार से हम संख्याएं लिख देंगे। तो ये सारी संख्याएं कैसी संख्याएं थी? पूर्णांक थी। लेकिन आज की वर्कशीट में हमें संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को दर्शाना है। परिमेय संख्याएं क्या होती है? पिछली वर्कशीट में आपने पढ़ा था ना, ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में दर्शाई जाएं और जहां पर q 0 के बराबर ना हो यानी नीचे वाली संख्या 0 ना हो। उदाहरण के तौर पे जैसे कि संख्या है 2/3 बटा के रूप में दर्शाई जा रही है, इस तरीके से p/q के रूप में, और नीचे की संख्या भी 0 नहीं है। तो इस तरीके की संख्याओं को कैसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, आज की वर्कशीट में हमें यही सीखना है। और इसको हम सीखेंगे स्केल की सहायता से। आप सभी के पास ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल होता है, उस स्केल की सहायता से हम सीखेंगे कि कैसे हम किसी परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो आप जल्दी से अपना ज्योमेट्री बॉक्स में से स्केल निकालिए। स्केल में आप देख पा रहे होंगे पहले आता है 0, 0 के बाद आता है 1, 1 के बाद आता है 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6। अब ध्यान से आप अपने स्केल पे देखो, 0 और 1 के बीच में जो छोटी छोटी लाइंस बनी होती हैं आप उसको काउंट करो, कितनी लाइंस हैं। चलो जल्दी से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यस, 0 और 1 के बीच में 9 छोटी लाइंस हैं। इसी तरीके से 1 और 2 के बीच की छोटी लाइंस काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यस, आपके स्केल पर भी इसी तरीके से 1 और 2 के बीच में भी 9 छोटी छोटी सी लाइन है और इसी तरीके से आगे की संख्याओं में भी ये छोटी छोटी सी लाइंस आपको देखने को मिलेंगी। अब ध्यान से देखो, 0 के बाद जो पहली छोटी लाइन है वह कौन सा नंबर होगी? वह होगी 0.1, क्योंकि 0 के बाद पहला अंक था। ऐसे ही 1 के बाद ये छोटी सी लाइन है ये क्या होगी? 1.1, क्योंकि 1 के बाद ये पहली छोटी लाइन है। इसी तरीके से 1 के बाद दूसरी छोटी लाइन क्या होगी? 1.2। 1 के बाद तीसरी छोटी लाइन कौन सी होगी? 1.3। इसी तरीके से 0 के बाद ये चौथी छोटी लाइन क्या होगी? जो फोर्थ वाली छोटी लाइन है ये होगी 0.4। तो इसी तरीके से हम दशमलव संख्याओं को दर्शा सकते हैं। अब ध्यान दो, जैसे ही मैंने लिखा 1.1 तो इसका क्या अर्थ है? अगर मैं यहाँ से इस दशमलव को हटा दूँ तो एक अंक के बाद था दशमलव, अगर दशमलव हटा दूँ तो यह संख्या क्या बन जाएगी? 1.1 जो थी वह संख्या क्या बन जाएगी? 11 और नीचे आ जाएगा बटा 10। अब जैसे ये 11/10 बना तो ये क्या बन गई? एक परिमेय संख्या। इसका अर्थ है कि 1.1 हमारा दशमलव संख्या होने के साथ साथ परिमेय संख्या भी है। तो इसी तरीके से हम सभी परिमेय संख्याओं को या सभी दशमलव वाली संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो पैमाने पर कौन सी संख्याएं दिखाई दे रही हैं, सभी संख्याओं को लिखिए। तो आपके स्केल पर कौन कौन सी और कितनी संख्याएं लिखी आप उन संख्याओं को लिख दीजिएगा। पहला प्रश्न यही है। इसके बाद हमें बताया गया है कि पैमाने पर यानी स्केल पर संख्या 1 और संख्या 2 के बीच में कुल 9 निशान है। देखे ना आपने अभी 9 निशान। हम इन संख्याओं को कैसे लिख सकते हैं? अब तो हम ये भी सीख चुके हैं कि हम इन संख्याओं को कैसे लिख सकते हैं। तो चलो करते हैं हम आगे की वर्कशीट। 1 के बाद पहले निशान को हमने बोला था 11.11/10, क्योंकि ये था 1.1। 1 के बाद दूसरा निशान क्या बना? 1.2। 1 के बाद तीसरा निशान क्या बना? 1.3। और इन्हीं का दशमलव जब हमने हटा दिया तो ये बन गया 11/10, 12/10 और 13/10। इसी प्रकार अगर 2 के बाद, ध्यान से सुनिएगा, 2 के बाद अगर पांचवा निशान मैं आपसे पूछूं कि पांचवा निशान जो है उसका अंक क्या होगा, तो आप ज़रूर मुझे लिखकर बताइएगा दशमलव रूप में भी और इस तरीके से बटा रूप में भी कि 2 के बाद पांचवा निशान क्या होगा। कमेंट सेक्शन में आप मुझे इसको लिखकर ज़रूर बताएंगे।
इसी बात को ध्यान में रखते हुए देखिए यहाँ पर 1 और 2 के बीच की कुल संख्याएं लिखी हुई हैं जो कि अब आपको समझ आ चुकी हैं। 1 के बाद पहली संख्या कौन सी होगी? 1.1, फिर होगी 1.2, फिर 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 और 1.9 और अंत में आएगा 2। और इन्हीं संख्याओं के दशमलव की बजाय परिमेय रूप ऊपर लिखे गए हैं। दशमलव हटा के देखो जरा जल्दी से। 1/5, 1.4 को 11/10, 15/10 और इसी तरीके से 2 को लिखा गया है 20/10। अब इसी प्रकार अगर हमें 1.4 दर्शाना हो तो कहाँ होगा 1.4? 1 लिखेंगे और 2 लिखेंगे। 1 के बाद 4 छोटे निशान बाद जो संख्या आएगी वो होगी हमारी 1.4 संख्या। तो इस तरीके से आज की वर्कशीट में जो आपने समझा, अब हम इन समझे हुए ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए आगे के क्वेश्चंस को हल करते हैं। आगे की वर्कशीट में हमें बोला गया है कि संख्या रेखा पर निरूपण करें, यानी संख्या रेखा पर दर्शाएं। तो देखो पहला अंक या पहली संख्या हमें क्या दी गई है? 1.7। इसका दशमलव जब हम हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? 17/10। अब ये था 1.7, पहली संख्या क्या है? 1। तो यह जो 1.7 है ये कहाँ पर होगा? इसको हमें जानना पड़ेगा 1 और 2 के बीच में। तो एक हम संख्या रेखा बनाएंगे, उस संख्या रेखा पर मार्क कर देंगे, निशान बना देंगे 2 और पहले निशान पे लिखेंगे 1, दूसरे पे लिखेंगे 2 और इस 1 और 2 के बीच में मुझे कुल कितने छोटे निशान बनाने हैं? वेरी गुड, 9 छोटे निशान बनाने हैं। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इन 9 छोटे निशानों को बनाने के बाद मुझे कौन से वाले निशान पे जाना है? मुझे जाना है 1 के बाद 7वें छोटे निशान पे। तो चलो गिनना शुरू करा था ना हमने। पहला क्या होगा? 1.1, अगला होगा 1.2, फिर 1.3, फिर होगा 1.4, ये है 1.5, अगला 1.6 और अगला होगा 1.7। तो यानी यह जो संख्या है यह है हमारी 1.7 या जिसको हम बोल सकते हैं 17/10। तो हो गया हमारा पहला प्रश्न हल। अगले प्रश्न में देखते हैं क्या हमें करना है। 3.3 को तो जब हम दशमलव हटाएंगे तो ये संख्या क्या बन जाएगी? 33/10 और किन दोनों संख्याओं के बीच में होगी? पहली संख्या यहाँ पर ये 3 है तो यानी ये होगी 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच। अब इसको मुझे संख्या रेखा पर भी दर्शाना है तो फटाफट से हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं। संख्या रेखा पर 3 दर्शाएंगे और 4 और अब इनके बीच में कितने छोटे निशान बनाने हैं? 9 छोटे निशान। वेरी गुड। तो चलो स्टार्ट करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब मुझे कौन से वाले निशान पे रुकना है? तीसरे निशान पे, क्योंकि 3.3 हमें बनाना था। तो पहला निशान है 3.1, अगला निशान है 3.2 और तीसरा ही निशान हमारे क्या है? 3.3। तो इस तरीके से हम 3.3 को मार्क करेंगे और लिख देंगे यह है 3.3 या फिर 33/10 भी यही निशान है। अगले प्रश्न में हमें निशान लगाना है 2.8 के लिए। तो सबसे पहले इसका दशमलव हटाते हैं, ये क्या बन जाएगा? 28/10। और ये कौन सी दो संख्याओं के बीच में होगा? 2 से शुरू हो रही है ना ये, तो 2 और 3 के बीच में। तो लिखेंगे 2 और 3 के बीच। मिल गया हमें 2 और 3 के बीच। तो यानी मुझे संख्या रेखा पर अब कौन सी संख्याएं बनानी है? एक सीधी रेखा बनानी है, 2 लिखना है और 3 लिखना है और इनके बीच में कितने छोटे निशान बनाने हैं? वेरी गुड, 9 छोटे निशान। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। आप जब स्केल और पेंसिल की सहायता से इन निशानों को बनाएंगे तो बहुत ध्यान से बनाइएगा, सारे ही निशान बराबर दूरी पर होने चाहिए। अब इसके बाद इन निशानों की गिनती भी लिख देते हैं। पहला निशान क्या दर्शाएगा? 2.1, दूसरा दर्शाएगा 2.2, तीसरा होगा 2.3, फिर होगा 2.4, फिर 2.5, 2.6, 2.7 और अगला होगा 2.8। तो हमें तो 2.8 दिखाना था, हम इसको मार्क कर देते हैं और ये लिख देते हैं कि ये 2.8 है या फिर 28/10। और अगला निशान क्या होगा? 2.9। तो यहाँ फिनिश होती है बेटा आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट के सभी क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी है। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस को भी आपने ज़रूर प्रैक्टिस करना है। तो आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।